जनरल एंट्रीज पोस्टिंग इनटू लेजर अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग प्रोसेस है, जो अकाउंटिंग साइकिल है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि बिजनेस में कोई इकनॉमिक इवेंट होता है, ट्रांजैक्शन होती है, तो उसको जनरल में जनरलाइज करते हैं। जनरल में ट्रांजैक्शन जो है उसकी रिकॉर्ड करते हैं, एंट्री प्रिपेयर करते हैं। दैन जनरल में एंट्री को प्रिपेयर करने के बाद जनरल एंट्रीज जो है हम लोगों ने जस्ट ये देखते हैं कि एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज़, इनकम, कैपिटल वगैरह जो है इनको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से अकाउंटिंग जो ट्रांजैक्शंस हैं जनरल एंट्रीज में डेबिट इफेक्ट होगा या क्रेडिट इफेक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग हम जनरल एंट्रीज जो है प्रिपेयर करते हैं। देन इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लाइबिलिटीज़ वगैरह जो है इनके सेपरेट वन बाय वन अकाउंट जो है वो हमने लेजर में प्रिपेयर करने हैं। जनरल में जो ट्रांजैक्शंस एंटर की हैं उनको पोस्टिंग कहाँ करना है, लेजर में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैश का लेजर प्रिपेयर करते हैं। कैश का लेजर प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम इसके लिए चेकआउट करेंगे जनरल में कि कैश कहाँ कहाँ डेबिट और क्रेडिट हो रहा है और क्यों हो रहा है, इसकी रीज़न क्या है। देन हम कैश का जो है सेपरेट जो है लेजर अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करेंगे। जनरल की फर्स्ट ट्रांजैक्शन इसमें चेक करते हैं कि कैश डेबिट हो रहा है या क्रेडिट। कैश फर्स्ट जनवरी को क्या हुआ है कि डेबिट हुआ है। कैश का ओपनिंग बैलेंस जो है हमारे पास कितना है, 630 के साथ डेबिट हुआ है। इसको हम ओपनिंग बैलेंस लेजर में लिखेंगे। देन 2 जनवरी को कैश की कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। देन 4 जनवरी को भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। देन 4 जनवरी को ट्रांजैक्शन है, कैरीज आउटवर्ड जो है पे की हैं फॉर कैश ₹35 के साथ कैश यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। देन 4 जनवरी को कैश डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, सेल्स की वजह से 3120 के साथ। देन 5 जनवरी में कैश की कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। 6 जनवरी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। 13 में भी नहीं है। 16, 17, 20, 22 एंड देन 24 को जो कैश की ट्रांजैक्शन है बैंक टू कैश अकाउंट। कैश यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, बैंक अकाउंट की वजह से। देन 27 जनवरी को कैश की कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। 31 जनवरी को कैश की ट्रांजैक्शन है, कैश हमारे पास क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, सैलरीज की वजह से, सैलरीज पे की हैं तो कैश क्रेडिट हो रहा है। देन 31 जनवरी को कैश अगेन क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, रेंट पे की है, रेंट डेबिट हो रहा है, एक्सपेंसेस हमारे इंक्रीज़ हुआ है। देन 31 जनवरी को कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। इसके बाद कैश की इन सभी जनरल की जो ट्रांजैक्शन हैं इनको हम अब लेजर में पोस्ट करेंगे। जनरल एंट्री में 1 जनवरी को क्या था, ओपनिंग बैलेंस था कैश का हमारे पास कितना था, 630 का। देन हमारे पास 4 जनवरी को क्या हुआ था, कैश टू सेल्स की ट्रांजैक्शन हुई थी। कैश क्या हुआ था हमारे पास, डेबिट हुआ था, किसकी वजह से हुआ था, सेल्स की वजह से। तो यहाँ पे हम क्या इसकी रीज़न एंटर करेंगे, टू सेल्स अकाउंट 3120 के साथ कैश जो है कैश अकाउंट हमारे पास डेबिट हुआ था, सेल्स की वजह से हुआ था, तो हम यहाँ पे सेल्स एंटर करेंगे। देन 4 जनवरी को एक और ट्रांजेक्शन थी, बाय कैरिज आउटवर्ड्स अकाउंट। हमने कैरिज एक्सपेंसेस जो है वो पे किए थे, तो कैश जो है हमारा क्रेडिट हुआ था, तो किसकी वजह से हुआ था, कैरिज की वजह से, तो बाय कैरिज अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे। देन 24 जनवरी को हमने ट्रांजेक्शन देखी थी कि कैश जो है वो डिपॉजिट करवाया गया बैंक में, तो कैश जो है वो क्रेडिट हो गया था, किसकी वजह से, बैंक अकाउंट की वजह से, तो बैंक अकाउंट 2000 के साथ हम क्रेडिट कर देंगे। देन 31 जनवरी को ट्रांजैक्शन हमने जनरल में देखी कि सैलरीज पे की थी, कितने की थी, 600 रुपीज़ की, तो कैश जो है हमारे पास क्रेडिट हुआ था, किसकी वजह से हुआ था, बाय सैलरीज अकाउंट की वजह से, सैलरीज अकाउंट 600 के साथ क्रेडिट कर देंगे। देन 31 जनवरी को रेंट पे किया था 300 का, तो रेंट जो है हमारे पास डेबिट हो रहा था और कैश जो हमारा अकाउंट है वो क्रेडिट हो रहा था, कैश क्रेडिट हो रहा था, किसकी वजह से हो रहा था, रेंट अकाउंट की वजह से। देन हम रेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 300 के साथ। देन अब हम चेक करेंगे कि कौन सी साइड जो है लार्जर है, किस डेबिट या क्रेडिट साइड किसका बैलेंस जो है वो इंक्रीज़ है, किसका लार्जर साइड है, तो उसको हम टोटल करके नीचे लिख देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 630 प्लस 3120 इनको प्लस करते हैं। देन इनको प्लस करके हमारे पास आ रहा है 3750 रुपीज़। देन क्रेडिट साइड को प्लस करते हैं, 35 प्लस 2000 प्लस 600 प्लस 300, इन सबको प्लस किया। देन हमने क्या किया कि लार्जर साइड जो है हमारी इसमें से लेस कर दी, जो कम साइड आ रही है इसको सभी को लेस किया, तो हमारे पास बैलेंस CD बैलेंस कैरी डाउन जो है वो आ गया 815 रुपीज़। 815 रुपीज़ जो है अभी जो हमने लेजर अकाउंट प्रिपेयर किया हमारे लिए कौन सा बैलेंस है, कैरी डाउन बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है। देंगे नेक्स्ट जो हम लोगों ने लेजर से ट्रायल बैलेंस या नेक्स्ट फर्दर कोई अकाउंट प्रिपेयर करना है उनके लिए ओपनिंग बैलेंस होगा। तो ओपनिंग बैलेंस कौन सा होगा, डेबिट साइड का, क्योंकि हमारी डेबिट साइड जो है वो लार्जर थी,
तो हम लोग नेक्स्ट फैब के लिए फर्स्ट के लिए फॉर एग्जांपल 31 जनवरी को क्या है हमारे लोग क्लोजिंग कर रहे हैं लेजर अकाउंट की कैश की। तो फर्स्ट फैब के लिए हमारे पास ये ओपनिंग बैलेंस होगा, कितने का होगा 815 रुपीज़ का, और टोटल हमारा दोनों साइड पे बैलेंस कौन सा आएगा 3750 रुपीज़, जो लार्जर साइड है डेबिट साइड उसका बैलेंस आ जाएगा। ये हमारा कैश अकाउंट था, इसकी हम लोगों ने प्रिपरेशन की, जनरल की जो एंट्रीज थी ट्रांजेक्शन थी उनको चेकआउट करने के बाद वन बाय वन कैश का अकाउंट देखा कि कैश कहाँ कहाँ डेबिट और कहाँ कहाँ क्रेडिट हो रहा है और किस वजह से हो रहा है, उसको चेकआउट करने के बाद कैश अकाउंट जो है हमने लेजर अकाउंट में प्रिपेयर किया। देन कैश के बाद बैंक अकाउंट था हमारे पास जनरल एंट्री में। बैंक अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग जनरल एंट्रीज को चेकआउट करते हैं कि बैंक अकाउंट कहाँ कहाँ डेबिट हो रहा है और कहाँ कहाँ क्रेडिट हो रहा है। देन हम बैंक अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट जनवरी को फर्स्ट जनरल की ट्रांजेक्शन्स में बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस जो है डेबिट बैलेंस जो है वो कितना था 23,100। देन सेकेंड जनवरी को चेक करते हैं बैंक का बैलेंस है कितना 6,650 रुपीज़ बैंक का बैलेंस था, डेबिट हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है एमएस कंपनी की वजह से। देन थर्ड ट्रांजेक्शन में बैंक की कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, देन 4 में भी नहीं है, देन 5 में भी नहीं है। देन 5 जनवरी को एक ट्रांजैक्शन हुई है मराठी एंड कंपनी से, हमने को पेमेंट की है, कितनी की है 3,880 की। तो बैंक अकाउंट जो है यहाँ पे क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है मराठी एंड कंपनी की वजह से। तो हम बैंक अकाउंट की जो 3,800 की अमाउंट है इसको हम लेजर में जाके पोस्टिंग करेंगे। देन 6 जनवरी को बैंक की कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, 13 जनवरी को भी नहीं है, 16 को भी नहीं है, 17। देन 20 जनवरी को बैंक की एक ट्रांजैक्शन है कि बैंक ने क्या किया है चेक रिसीव किया है, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, यहाँ पे किसकी वजह से हो रहा है चांद एंड सन की वजह से हो रहा है। अकाउंट रिसीवेबल से अमाउंट जो है बाय चेक रिसीव की है तो बैंक अकाउंट में इंक्रीज़ हुआ, बैंक यहाँ पे डेबिट हो रहा है, इसको हम लेजर में पोस्ट करेंगे। देन 22 जनवरी को क्या हुआ है कि अगेन बैंक अकाउंट जो है क्रेडिट हो गया क्योंकि चेक जो है डिसऑनर हो गया था, और चांद एंड सन जो हमारे अकाउंट रिसीवेबल थे उनमें अगेन जो है इंक्रीज़ हो गया, तो इनको हमने डेबिट कर दिया और बैंक अकाउंट में डिक्रीज़ हो गया हमारे बैंक एसेट्स हैं, तो बैंक को क्रेडिट किया हुआ इसको हम लेजर में जाके पोस्टिंग करते हैं कि बैंक क्रेडिट हुआ है किसकी वजह से चांद एंड सन की वजह से। देन 24 जनवरी को बैंक जो है डेबिट हुआ है, बैंक के एसेट्स में इंक्रीज़ हुआ है किसकी वजह से कैश अकाउंट की, कैश जो हमने डिपॉजिट करवाया था बैंक में तो बैंक के एसेट्स में इंक्रीज़ हुआ है 2000 के साथ, बैंक अकाउंट यहाँ पे डेबिट हुआ है किसकी वजह से हुआ कैश की वजह से, तो इसको हम लेजर में जाके पोस्ट करेंगे। देन 27 जनवरी को बैंक जो है यहाँ पे क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है चार्टर जी अकाउंट की वजह से, बैंक कितने के साथ क्रेडिट हो रहा है 5,850 रुपीज़ के साथ, इसको हम लेजर में पोस्ट करेंगे। देन बैंक जो है 31 जनवरी को जो है क्रेडिट हो रहा है ड्राइंग टू बैंक अकाउंट, ड्राइंग बैंक अकाउंट क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से ड्राइंग अकाउंट की वजह से, उन्होंने विड्रॉ की है अमाउंट बैंक से तो बैंक में जो है डिक्रीज़ हुआ है इसलिए बैंक के एसेट्स में कमी आई है और बैंक क्रेडिट है किसकी वजह से ड्राइंग अकाउंट की वजह से। देन इसको हम लेजर में पोस्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था डेबिट बैलेंस था, कितना था बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 23,100। देन 2 जनवरी को हमारे पास बैंक का बैलेंस था टू एमएस कंपनी, एमएस कंपनी जो है ये क्रेडिट हो रहा था और बैंक अकाउंट जो है ये डेबिट हो रहा था क्योंकि बैंक ने जो है की थी अमाउंट जो रिसीव की थी एमएस कंपनी से कितनी की थी 6,650 रुपीज़ की। देन 5 जनवरी को हमने लाइबिलिटीज़ थी हमारे बिजनेस पे हमने पे की थी बैंक थ्रू चेक पे की थी, किसको की थी मराठी एंड कंपनी को, बैंक अकाउंट जो है हमारा क्या हो रहा था क्रेडिट हो रहा था किसकी वजह से हो रहा था मराठी एंड कंपनी की वजह से हो रहा था, तो मराठी एंड कंपनी की अमाउंट जो है कितनी थी 3,800। देन 20 जनवरी को ट्रांजैक्शन हुई थी टू चांद एंड सन, चांद एंड सन हमारे अकाउंट रिसीवेबल थे, इनसे बैंक ने जो है अमाउंट रिसीव की थी बाय चेक हमने रिसीव की थी, तो हमारे बैंक अकाउंट में जो है इंक्रीज़ हुआ था, बैंक डेबिट हो रहा था किसकी वजह से हो रहा था चांद एंड सन की वजह से। देन 24 जनवरी को ट्रांजैक्शन हुई थी, हमने बैंक में जो है कैश डिपॉजिट करवाया था तो बैंक में इंक्रीज़ हो रहा था, बैंक हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा था जनरल में, किसकी वजह से हो रहा था कैश की वजह से, तो टू कैश कितना आ जाएगा 2000 के साथ। देन 27 को जनवरी को ट्रांजैक्शन थी बाय चार्टर जी अकाउंट 5,850 रुपीज़, बैंक अकाउंट जो है हमारे पास क्रेडिट हो रहा था किसकी वजह से चार्टर जी अकाउंट की वजह से।
हमने बाय चेक जो है बैंक पेमेंट की थी, किसको की थी, चार्टर जी को। दैट्स वाई बैंक हमारे पास क्रेडिट था चार्टर जी की वजह से, तो हम रीज़न लिख देंगे कि भाई बाय चार्टर जी 5850 रुपीज़ के साथ बैंक जो है क्रेडिट हो रहा था। देन 31 जनवरी को ट्रांजैक्शन थी, उन्होंने विड्रॉ की थी अमाउंट बैंक से, कितनी की थी, 500 की। तो बैंक क्रेडिट हो रहा था, किसकी वजह से हो रहा था, ड्राइंग अकाउंट की वजह से हो रहा था। तो ड्राइंग अकाउंट बाय ड्राइंग अकाउंट यहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे 500 के साथ। देन 31 जनवरी को हमारे पास बैलेंस CD या बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। अब हम हमारे पास टोटल जनरल की ट्रांजैक्शन जो है उनको हम चेकआउट कर चुके हैं कि बैंक कहाँ पे डेबिट हो रहा है, कहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, रीज़न जो है हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिए। डेबिट अगर बैंक अकाउंट हो रहा था तो डेबिट रीज़न हमने मेंशन यहाँ पे कर दिया था, क्रेडिट अगर बैंक हो रहा था तो क्रेडिट साइड पे इसकी रीज़न मेंशन कर दिए। अब हम इन दोनों को बैलेंस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेबिट साइड को देखेंगे कि कौन सी साइड जो है वो लार्जर है, डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेबिट बैलेंस चेक करते हैं। 23,100 प्लस 6,650 रुपीज़ प्लस 1,440 रुपीज़ प्लस 2,000, इन सबको प्लस किया डेबिट साइड को, तो हमारे पास आ रहा है 33,190 रुपीज़। तो ये हमारे पास डेबिट साइड आ गई है। देन हम क्रेडिट साइड को चेक करते हैं। 3,800 प्लस 1,440 रुपीज़ प्लस 5,850 रुपीज़ प्लस 500, इसको प्लस किया हमने क्रेडिट साइड को, तो ये कम आ रही है डेबिट साइड से। इट्स मीन कि ये डेबिट बैलेंस है, डेबिट इसका बैलेंस आया क्योंकि डेबिट साइड जो है वो लार्जर है क्रेडिट साइड से। देन हम करेंगे कि डेबिट साइड का जो बैलेंस है 33,190 रुपीज़, इसमें से क्रेडिट बैलेंसेस जो हैं सारे लेस कर देंगे, तो हमारे पास बैलेंस CD या बैलेंस कैरी डाउन जो आ जाएगा 21,600 रुपीज़। ये हमारे पास बैलेंस CD है। जो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आया है 31 जनवरी को, ये नेक्स्ट जो लेजर अकाउंट के बाद कोई अकाउंट प्रीपे करते हैं उनके लिए कौन सा बैलेंस होगा, बैलेंस BD या बैलेंस ओपनिंग बैलेंस होगा। फर्स्ट फैब को 21,600 का ये हमारे पास डेबिट बैलेंस है, तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। नेक्स्ट हम लेजर प्रीपे कर रहे हैं स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट का। इसको हम जनरल में जाके ट्रांजैक्शन देखते हैं कि स्टॉक ऑफ गुड्स या जनरल में इसकी कहाँ पे कितनी एंट्रीज हैं, कितनी दफ़ा स्टॉक ऑफ गुड्स या डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, और इसकी रीज़न क्या है, ये क्यों डेबिट या क्रेडिट हो रहा है। जनरल की 1 जनवरी को फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, इसमें स्टॉक ऑफ गुड्स जो है डेबिट हो रहा है 26,400 रुपीज़ के साथ। ओपनिंग बैलेंस है स्टॉक ऑफ गुड्स का हमारे पास एज अ एसेट्स। दैन 2 जनवरी में स्टॉक ऑफ गुड की कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, 4 में भी नहीं है, 4 में नहीं है, 5 में भी नहीं है, 6 जनवरी को भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, 13 को भी नहीं है, 16, 17, 20 को भी नहीं है, 22, 24, 27, 31 को कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। स्टॉक ऑफ गुड्स की सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन थी। स्टॉक ऑफ गुड्स का ओपनिंग बैलेंस कितना था हमारे पास जनरल एंट्रीज में, बैलेंस भी ब्रॉड फॉरवर्ड 26,400 का बैलेंस था। तो हमारे पास हमने सारा जनरल चेकआउट किया, किसी ट्रांजैक्शन में स्टॉक ऑफ गुड्स का कोई बैलेंस अवेलेबल नहीं है, जस्ट ओपनिंग बैलेंस ही अवेलेबल था। तो इसी बैलेंस को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट साइड पे ज़ीरो बैलेंस है तो इस साइड पे हम लोग बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे 26,400 रुपीज़ के साथ। तो टोटल साइड 26,400 जो है ये डेबिट साइड इंक्रीज़ है, लार्जर है देन क्रेडिट साइड से जो है। तो 26,400 डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों पे इक्वल करके बैलेंस कर देंगे एंडिंग पे। और बैलेंस CD जो हमारे पास आया 26,400 31 जनवरी को, ये नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट मंथ के लिए, फेब फर्स्ट के लिए बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस जो है हम लोग डेबिट साइड पे करेंगे क्योंकि हमारी लार्जर साइड डेबिट है, और ये डेबिट बैलेंस कंसिडर होगा 26,400 रुपीज़ के साथ। नेक्स्ट हम देखते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का लेजर प्रीपेयर करते हैं। कैपिटल अकाउंट का लेजर प्रीपेयर करने के लिए हम जनरल एंट्रीज़ को देखेंगे कि कहाँ पे कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, कहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, और इसकी रीज़न क्या है डेबिट और क्रेडिट होने की। ये रामेश का जनरल प्रीपेयर कर रहे थे हम लोग। जनवरी फर्स्ट की ट्रांजैक्शन है, इसमें रामेश का कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो रहा है 50,000 रुपीज़ के साथ। दैन 2 जनवरी 4 जनवरी को कोई ट्रांजैक्शन नहीं है कैपिटल अकाउंट की। 4, 5, 6, 13, 16, 17, 20, 22, 24, 31। हमने जनरल ट्रांजैक्शंस में जनरल एंट्रीज जो प्रीपेयर की थी उसमें चेकआउट किया कि कैपिटल अकाउंट जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ
ओपनिंग पे जब हम बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, ओपन करते हैं, तो उस टाइम पे कैपिटल अकाउंट जो हम बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारे पास कैपिटल आया था, ओपनिंग बैलेंस था कैपिटल का कितना था 50,000 और कैपिटल का बैलेंस कौन सा था क्रेडिट बैलेंस था। तो इसको हम क्रेडिट साइड पे मेंशन कर देंगे कि ब्रॉड फॉरवर्ड हमारे पास ओपनिंग बैलेंस जो था कैपिटल अकाउंट का 15,000 था 50,000 था। उसके बाद हमारे पास कोई कैपिटल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई बिज़नेस में, तो एक ही ट्रांजेक्शन थी हमारे पास कैपिटल अकाउंट की। इसी बैलेंस को हम लोग जो है क्रेडिट साइड पे कोई बैलेंस नहीं है तो क्रेडिट साइड पे हम लोग CD बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे 50,000 रुपीज़ के साथ। 50,000 जो है हमारा टोटल बैलेंस भी यही है 50,000 दोनों साइड पे टोटल करके लिख देंगे। देन लार्जर हमारी साइड जो है क्रेडिट साइड है, तो ये बैलेंस कौन सा कंसीडर होगा क्रेडिट बैलेंस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कंसीडर करेंगे। जो हमारा बैलेंस CD है डेबिट साइड पे, इसको हम लोग क्या करेंगे क्रेडिट साइड पे फेब फर्स्ट के लिए नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ की ओपनिंग के लिए बैलेंस BD 50,000 के साथ ब्रॉड फॉरवर्ड कर देंगे। कैपिटल अकाउंट के बाद हम MS कंपनी अकाउंट जो है इनका लेजर प्रिपेयर करते हैं। इसके लिए हम लोग जर्नल की ट्रांजैक्शन को चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ पे MS कंपनी डेबिट हो रहा है, कहाँ कहाँ पे MS कंपनी का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है और इसकी रीज़न क्या है, ये क्यों डेबिट और क्रेडिट हो रहा है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमने देखी है कि ओपनिंग बैलेंस था एज इट सर्स MS कंपनी हमारे अकाउंट रिसीवेबल थे, इनका ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस जो है 6,750 रुपीज़ था। देन 2 जनवरी को MS कंपनी जो है क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है MS कंपनी ने अकाउंट रिसीवेबल थे हमारे, इनमें कमी आ गई जब इन्होंने हमें पेमेंट कर दी, तो MS कंपनी जो है क्रेडिट हो रहा है 6,750 रुपीज़ के साथ। किसकी वजह से हो रहा है बैंक और डिस्काउंट अकाउंट अलाउड अकाउंट की वजह से हो रहा है। बैंक की और डिस्काउंट अलाउड की अमाउंट है 6,650 एंड 100 रुपीज़। देन 4 जनवरी को MS कंपनी की कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। देन 5 को भी नहीं है, 5 जनवरी को नहीं है, 6 जनवरी को भी नहीं है, 13 को भी नहीं है, 16 को भी नहीं है। देन 17 जनवरी को MS कंपनी की एक ट्रांजैक्शन है। MS कंपनी जो है डेबिट हो रहे हैं MS का और टू सेल्स अकाउंट। MS कंपनी ने हमसे क्रेडिट बेस पे चीज़ जो सेल्स की हमने उनको की हैं, चीज़ें जो उन्होंने हमसे परचेज़ की हैं, तो MS कंपनी हमारे अकाउंट रिसीवेबल हैं, ये डेबिट हो रहे हैं, किसकी वजह से हो रहे हैं सेल्स की वजह से। इनको सेल्स अकाउंट को हम लोग जो है लेजर में जाके डेबिट करेंगे कि MS कंपनी जो है किसकी वजह से डेबिट हो रहे हैं सेल्स की वजह से। देन 20 जनवरी को MS कंपनी की कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, 22 जनवरी को भी नहीं है, 24 को भी नहीं है, 27, 31 कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। हमने जर्नल एंट्रीज़ को चेकआउट किया सभी को, तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस MS कंपनी का डेबिट बैलेंस जो है वो कितना था 6,750 रुपीज़। देन 2 जनवरी को जो हमारे पास ट्रांजैक्शन हुई थी कि MS कंपनी ने हमारे अकाउंट रिसीवेबल थे तो इनसे हमने अमाउंट रिसीव कर ली, ये क्या हो रहे थे क्रेडिट हो रहे थे। जब इन्होंने पेमेंट हमें कर दी तो क्रेडिट हो रहे थे, किसकी वजह से हो रहे थे बैंक और डिस्काउंट अलाउड की वजह से। बैंक की कितनी अमाउंट थी 6,650 रुपीज़ और डिस्काउंट की अमाउंट थी 100। देन 17 जनवरी को MS कंपनी को हमने क्रेडिट बेस पे सेल्स की थी, तो MS कंपनी जो है हमारे पास डेबिट हो रहे थे और सेल्स अकाउंट जो है क्रेडिट हो रहा था और MS कंपनी डेबिट हो रहा था, तो किसकी वजह से हो रहा था, क्या रीज़न थी सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट हम लोग डेबिट साइड पे मेंशन कर देंगे 5,000 रुपीज़ के साथ। देन हम देखते हैं कि लार्जर साइड कौन सी है, डेबिट है या क्रेडिट है। डेबिट साइड को हम प्लस करते हैं 6,750 रुपीज़ प्लस 5,000 को प्लस किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 11,750 रुपीज़। ये बोथ साइड पे हम लिख देंगे कि ये लार्जर साइड है। देन इसमें से हम क्रेडिट साइड जो है वो लेस करेंगे, क्रेडिट बैलेंसेस 11,750 रुपीज़ में से लेस किया 6,650 रुपीज़ लेस 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5,000 बैलेंस CD या बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन को हम लोग जो है नेक्स्ट मंथ के लिए या नेक्स्ट ईयर के लिए जो है एज ओपनिंग बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कर देंगे। कितना होगा नेक्स्ट ईयर मंथ के लिए 5,000 रुपीज़ के साथ, और इसका बैलेंस BD जो है नेक्स्ट मंथ के लिए हम पोस्ट कर देंगे। नेक्स्ट हम मराठी हंस कंपनी का लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। इसके लिए हम लोग जनरल ट्रांजेक्शन्स को जनरल एंट्रीज़ को चेकआउट करेंगे कि कहाँ पे मराठी हंस कंपनी डेबिट हो रहा है और कहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, इसकी रीज़न क्या है, ये क्यों डेबिट और क्रेडिट हो रहा है। रामेश के जनरल में ओपनिंग बैलेंस था हमारे पास एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का। लाइबिलिटी में हमारे पास मराठी हंस कंपनी जो कि लाइबिलिटी थी ओपनिंग बैलेंस में जो है वो कितनी थी क्रेडिट बैलेंस था हमारे पास 3,880 का बैलेंस था।
देन 2 जनवरी में इसकी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, 4th में भी नहीं है, देन 5 जनवरी को भी नहीं है, देन 5 जनवरी को मराठी एंड कंपनी की एक ट्रांजैक्शन हुई है। मराठी एंड कंपनी हमारी क्या थी, लाइबिलिटीज़ थी ओपनिंग बैलेंस में। देन 5 जनवरी को हमने क्या किया, इनकी लाइबिलिटीज़ जो है बिजनेस ने पे आउट कर दी, तो मराठी एंड कंपनी की लाइबिलिटीज़ में डिक्रीज़ हुआ, तो लाइबिलिटीज़ में डिक्रीज़ हुआ तो मराठी एंड कंपनी क्या हो गया, डेबिट हो गया हमारे पास। हमने इसको थ्रू चेक पेमेंट की थी, तो हमारे बैंक अकाउंट में जब वो कमी होगी, एसेट में कमी हो, तो ये क्या होते हैं, क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया कितने के साथ, 3800 के साथ। और डिस्काउंट हमें अलाउ हुआ है, तो डिस्काउंट की हमें मराठी एंड कंपनी को हमने लाइबिलिटी पे करनी थी, तो उसने हमें क्या किया, डिस्काउंट दिया, कितने का दिया, 80 रुपीज़ का। तो डिस्काउंट क्या है हमारे पास, हमारी इनकम है, रेवेन्यू है, तो इनकम में जब जो इंक्रीज़ होता है तो ये क्रेडिट होते हैं, तो बैंक को डिस्काउंट जो है वो क्रेडिट हो गए, और मराठी एंड कंपनी की लाइबिलिटीज़ जो है वो हमने पे कर दी। देन हम लेजर में इसको पोस्ट करेंगे कि मराठी एंड कंपनी जो है वो डेबिट हुआ है, तो किसकी वजह से हुआ, बैंक और डिस्काउंट की वजह से हुआ है, इसलिए हम लोग इसको लेजर में पोस्ट करेंगे डेबिट साइड पे जाके, बैंक और डिस्काउंट अकाउंट को। देन 6 जनवरी को इसकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, 13 को भी नहीं है, 16, 17 एंड 20 को भी नहीं है, 22, 24 को भी नहीं है, 27, 31 को कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। जनरल में इसकी जस्ट यही ट्रांजैक्शन। मराठी एंड कंपनी जो है ये हमारी बिजनेस पे लाइबिलिटी थी, एज अ ओपनिंग बैलेंस हमारे पास लाइबिलिटीज़ जो आई थी, मराठी एंड कंपनी की क्रेडिट बैलेंस के साथ लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज़ हो तो ये क्रेडिट होती हैं। तो मराठी एंड कंपनी का क्रेडिट बैलेंस ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितना था, 3880 के साथ। देन हम लोगों ने 5 जनवरी को क्या किया बिजनेस ने, कि मराठी एंड कंपनी की जो लाइबिलिटी थी वो पे कर दी थ्रू चेक पे की, तो बैंक अकाउंट में जो डिक्रीज़ हुआ, कितने का हुआ, 3800 का। इसके अलावा मराठी एंड कंपनी ने हमें डिस्काउंट जो रिसीव हुआ हमें, तो डिस्काउंट जब रिसीव हुआ तो ये हमारी इनकम थी, इनकम में इंक्रीज़ हुआ तो ये क्रेडिट हुआ। तो देन मराठी एंड कंपनी जो है वो डेबिट हुआ 5 जनवरी को, किसके, इसने लाइबिलिटी जो है वो हमारे बिजनेस की ख़त्म हो गई, लाइबिलिटी में कमी आ गई। तो लाइबिलिटी जब कमी हो तो ये क्या होती है, डेबिट होती है हमारे बिजनेस की ट्रांजैक्शन में। तो मराठी एंड कंपनी जो वो डेबिट हुआ तो किसकी वजह से हुआ, बैंक और डिस्काउंट रिसीव अकाउंट की वजह से हुआ। बैंक की अकाउंट की अमाउंट कितनी थी, 3800, और जो डिस्काउंट रिसीव हुआ था हमें वो कितना था, 80 रुपीज़ का। देन हम डेबिट और क्रेडिट साइड का बैलेंस चेक करते हैं। डेबिट साइड पे बैलेंस है 3800 प्लस डिस्काउंट का बैलेंस है 80 रुपीज़, तो ये बैलेंस आता है 3880। और क्रेडिट साइड का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस जो था मराठी एंड कंपनी का, वो कितना है, 3880। देन डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों साइड्स का जो बैलेंस है वो 3880, बोथ साइड का बैलेंस जो है वो इक्वल आ रहा है। जब बैलेंस डेबिट एंड क्रेडिट का इक्वल होता है तो इट्स मीन के ये ज़ीरो बैलेंस कंसीडर होगा, ना तो ये डेबिट कंसीडर होगा ना ही क्रेडिट, क्योंकि ये दोनों का बैलेंस जो है डेबिट और क्रेडिट का बोथ साइड्स आर इक्वल। इसको हम क्या करेंगे, लेजर में पोस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इनका बैलेंस जो है वो ज़ीरो बैलेंस है। मराठी एंड कंपनी का लेजर का अकाउंट प्रीपे किया, उसके बाद हम देखते हैं राम एंड सन्स का लेजर अकाउंट प्रीपे करते हैं कि राम एंड सन्स कहाँ पे डेबिट हो रहा है जनरल ट्रांजैक्शंस में, और कहाँ कहाँ पे क्रेडिट हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है, रीज़न क्या है इसकी। जनरल ट्रांजैक्शन को चेकआउट कर, ओपनिंग बैलेंस जो था एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का रामेश की बुक में, रामेश के बिजनेस में जब स्टार्ट हुआ तो लास्ट ईयर की जो क्लोजिंग थी वो नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग जो है लाइबिलिटीज़ वो कितनी थी, रामन सन की लाइबिलिटी हमारे बिजनेस में 3000 की। रामन सन्स यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास, क्रेडिट बैलेंस है रामन सन का। देन 2 जनवरी को इसकी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, 4th को भी नहीं है, 5 जनवरी को भी नहीं है। 5 जनवरी को क्या हुआ है कि परचेज अकाउंट टू राम एंड सन यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 4000 के साथ, किसकी वजह से हो रहा है, परचेज अकाउंट की वजह से। बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, परचेज में एक्सपेंसेस में इंक्रीज हुआ तो ये डेबिट हुआ। और राम एंड सन्स क्या है, हमारे अकाउंट पेएबल थे, अकाउंट पेएबल हैं, तो बिजनेस की लाइबिलिटी में जो है वो इंक्रीज़ हुआ है तो ये राम एंड सन क्रेडिट हुए हैं परचेज की वजह से। इसको अब हम लेजर में जाके पोस्ट कर देंगे। देन 5 जनवरी को कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, 6 को भी नहीं है, 13 को भी नहीं है, 16, 17, 20 नहीं है, 22 जनवरी को, 24 को भी नहीं है, 27, 31 को कोई ट्रांजैक्शन नहीं है इसकी। राम एंड सन्स जो है ये बिज़नेस पे हमारे पे लाइबिलिटी थी एज अ ओपनिंग बैलेंस, अपने लाइबिलिटी का बैलेंस जो है बिज़नेस की जब स्टार्ट हुआ अकाउंटिंग पीरियड का, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस राम एंड सन का लाइबिलिटी का रिसीव कितना हुआ, 3000 का।
देन 5 जनवरी को ट्रांजैक्शन हुई राम एंड सन्स की, के परचेज़ की हमने राम एंड सन्स से, तो राम अकाउंट जो है हमारे अकाउंट पेएबल थे, लाइबिलिटी थी बिजनेस पे, तो राम एंड सन अकाउंट जो है क्रेडिट हो रहे थे, किसकी वजह से हो रहे थे, परचेज़ की वजह से। तो हम बाई परचेज़ अकाउंट 4000 रुपीज़ के साथ 5 जनवरी को जाइए लेजर अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। देन इसके बाद जो है इसका राम एंड सन की कोई ट्रांजेक्शन नहीं थी जनरल में, तो हम चेक करेंगे कि डेबिट और क्रेडिट साइड का बैलेंस जो है कौन सी साइड जो है वो लार्जर है। फर्स्ट वन हम डेबिट साइड देखते हैं। डेबिट साइड पे हमारे पास कोई बैलेंस अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। क्रेडिट साइड पे 3000 और 4000 प्लस किया तो ये 7000 हमारे पास टोटल बैलेंस आ रहा है। इसको हम क्रेडिट साइड पे कैरी डाउन कर देंगे, बोथ साइड पे 7000 जो है वो लास्ट पे लिख देंगे। इसके बाद जो है कैरी डाउन बैलेंस जो है इसको हम, ये हमारे पास कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड जो है हमारे पास यहाँ पे ग्रेटर है और जो डेबिट साइड है वो कम हो रही है। इसके बाद क्या करेंगे कि जो अभी हमारे पास बैलेंस सी डी हमने किया क्रेडिट डेबिट साइड पे, इसको हम नेक्स्ट मंथ के ओपनिंग के लिए, नेक्स्ट मंथ अकाउंट रीपे करने के लिए जो है बैलेंस पी डी कंसिडर करेंगे कितना, 7000 के साथ। राम एंड सन के बाद चांद एंड सन्स अकाउंट है, इनका लेजर प्रीपे करते हैं। इसके लिए जनरल ट्रांजेक्शन्स को चेक करते हैं कहाँ पे चांद एंड सन्स जो है वो डेबिट हो रहे हैं और कहाँ पे क्रेडिट हो रहे हैं, और इसकी रीज़न क्या है डेबिट और क्रेडिट होने की। चांद एंड सन की 1 जनवरी को कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, सेकंड को भी नहीं है। देन 4 जनवरी को चांद एंड सन की एक ट्रांजेक्शन है। चांद एंड सन्स अकाउंट जो है डेबिट हो रहे हैं, टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट बेस पे चांद एंड सन्स को हमने चीज़ें जो है वो सेल की हैं 1440 के रुपीज़ के साथ। तो चांद एंड सन डेबिट हो रहे हैं किसकी वजह से, सेल्स की वजह से। इसको हम डेबिट साइड पे जाके सेल्स के नाम अकाउंट के नाम से लेजर में पोस्ट करेंगे। देन 4 जनवरी को कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, 5 को भी नहीं है, देन 6 को भी नहीं है, 13 को भी नहीं है, देन 16 को भी नहीं है, 17, 20, देन 20 जनवरी को ट्रांजेक्शन हुई है बैंक टू चांद एंड सन अकाउंट बीइंग अ चेक रिसीव फ्रॉम चांद एंड सन। चांद एंड सन जो हमारे अकाउंट रिसीवेबल थे, इन्होंने हमारे थ्रू चेक जो है पेमेंट की है 20 जनवरी को 1440 की पेमेंट की है। तो बैंक अकाउंट में जो है इंक्रीज़ हुआ है, तो इसको हम डेबिट करेंगे, और चांद एंड सन की जो अकाउंट रिसीवेबल थे उनमें जो है कमी आ गई है, तो हम इसमें कमी आ गई है चांद एंड सन अकाउंट रिसीवेबल में, और बैंक के एसेट्स में वो इंक्रीज़ हो गया। तो चांद एंड सन यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, बैंक अकाउंट की वजह से। तो इसको हम लोग क्रेडिट साइड पे जाके बैंक अकाउंट को 1440 की अमाउंट के साथ लेजर में पोस्ट कर देंगे। देन 22 जनवरी को चांद एंड सन की अगेन ट्रांजेक्शन है। चांद एंड सन ने जो हमें चेक जो है पे किया था, हमारी अमाउंट जो है क्रेडिट सेल पे सेल्स जो हमने चांद को की थी, चांद एंड सन्स को, उन्होंने हमें पेमेंट की थ्रू चेक। तो क्या हुआ कि वो चेक जो है डिसऑनर हो गया, किसी रीज़न की वजह से अनपेड हो गया, उसकी अमाउंट जो है हमारे बैंक अकाउंट में जो है डिपॉजिट नहीं हुई। तो चांद एंड सन जो है वो इसको रिवर्स एंट्री कर दी। चांद एंड सन को अगेन हमने क्या किया, डेबिट कर दिया, अकाउंट रिसीवेबल कर दिया। अकाउंट रिसीवेबल हमारे एसेट्स होते हैं, इनमें इंक्रीज़ हुआ तो ये डेबिट हुए, और बैंक अकाउंट में जो अमाउंट जानी थी वो क्या, अगेन कमी आ गई है उसमें हमारे बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट एसेट्स में कमी आई तो ये क्रेडिट हो गए। तो यहाँ पे चांद एंड सन क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, बैंक की वजह से। तो इसको हम लेजर में जाके बैंक अकाउंट के नाम से डेबिट कर देंगे, डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट लिखेंगे 1440 के साथ। देन चांद एंड सन्स की कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। चांद एंड सन को हमने जनरल में देखा कि सेल्स की क्रेडिट बेस पे, तो चांद एंड सन्स जो है फर्स्ट ऑफ ऑल 4 जनवरी को जो है डेबिट हो रहा था, अकाउंट रिसीवेबल थे हमारे बिजनेस के, किसकी वजह से हो रहा था, सेल्स की वजह से। टू सेल्स अकाउंट के साथ हम 1440 की अमाउंट के साथ चांद एंड सन के अकाउंट में सेल्स को हम डेबिट करेंगे। देन 20 जनवरी को ट्रांजेक्शन हुई थी, चांद एंड सन ने हमें जो है अमाउंट पे की थी, कहाँ पे की थी, बैंक पे। तो चांद एंड सन जो है वो क्रेडिट हो रहे थे और बैंक अकाउंट जो है डेबिट हो रहा था। और चांद एंड सन क्रेडिट हो रहे थे, किसकी वजह से हो रहे थे, बैंक अकाउंट की वजह से। तो बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट साइड पे 1440 की अमाउंट के साथ मेंशन कर देंगे। देन 22 जनवरी को क्या हुआ था कि चेक जो है वो डिसऑनर हो गया था, और चांद एंड सन अकाउंट जो अकाउंट रिसीवेबल थे हमारे बिजनेस के, अगेन डेबिट हो गए थे, किसकी वजह से, बैंक अकाउंट की वजह से। तो बैंक अकाउंट की अमाउंट 1440 के साथ हम डेबिट कर देंगे चांद एंड सन के अकाउंट में। अब हम देखते हैं कि कौन सी साइड लार्जर है, डेबिट या क्रेडिट। 1440 प्लस 1440 डेबिट साइड है, इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास 2880 की अमाउंट आ जाएगी। इसमें से हम क्रेडिट साइड बैलेंसेस जो वो लेस करते हैं, 1440 को लेस किया 2880 में से, तो हमारे पास बैलेंस सी डी जो है वो क्रेडिट साइड पे क्या आया, 1440।
इसको इस बैलेंस सी डी को नेक्स्ट मंथ के लिए अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए हम लोग बैलेंस बी डी जो है फॉरवर्ड कर देंगे। कितना? 1440। तो दोनों साइड पे हमारी जो टोटल आ जाएगी अमाउंट, लार्जर साइड कौन सी है? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड का बैलेंस जो है दोनों साइड पे इक्वल आ जाएगा। कितना? 2880 के साथ डेबिट एंड क्रेडिट। और इसके अलावा ये बैलेंस जो है वो कौन सा कंसिडर होगा? डेबिट साइड बैलेंस चांदन सन का अकाउंट का डेबिट बैलेंस कंसिडर होगा, क्योंकि डेबिट साइड जो हमारी लेजर अकाउंट में लार्जर है। चांदन सन का लेजर अकाउंट प्रीपे करने के बाद हम चार्टर जी अकाउंट का लेजर अकाउंट प्रीपे करते हैं। चार्टर जी अकाउंट कहाँ पे डेबिट हो रहा है, कहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, इसकी रीज़न क्या है, हम जनरल ट्रांजैक्शन को चेक करते हैं। रामेश का जनरल प्रीव्यू किया, इसमें हम देखते हैं कि चार्टर जी की कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है। फर्स्ट जनवरी में भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, 4 में भी नहीं है, 5 जनवरी को भी नहीं है। देन 6 जनवरी को चार्टर जी की जो है ट्रांजैक्शन हो रही है परचेजेस टू चार्टर जी अकाउंट 6300 रुपीज़ के साथ। चार्टर जी क्रेडिट हो रहे हैं किसकी वजह से? परचेज की वजह से। हमने क्रेडिट बेस पे जो है चीज़ें परचेज़ की हैं चार्टर जी से, तो चार्टर जी हमारे अकाउंट पेबल हैं, और अकाउंट पेबल में इंक्रीज़ हो तो ये क्रेडिट होता है। अब इसको हम लेजर में जाके पोस्ट करेंगे कि चार्टर जी अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से? परचेज़ की वजह से। हम परचेज़ अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट साइड पे करेंगे, लेजर अकाउंट में जाके पोस्ट कर देंगे। देन 13 जनवरी को चार्टर जी डेबिट हो रहे हैं किसकी वजह से? रिटर्न आउटवर्ड की वजह से। हमने चीज़ें जो परचेज़ की थी 6 जनवरी को, 13 जनवरी को क्या की हैं? 300 की चीज़ें जो हैं 6300 में से 300 की चीज़ें जो हमने रिटर्न कर दी हैं, यहाँ पर रिटर्न आउटवर्ड कर दी हैं, परचेज रिटर्न हो गई हैं। वो कौन सी चीज़ें जो हमारी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं थी, वो वाली चीज़ें हमने रिटर्न कर दी हैं चार्टर जी को। तो इसलिए चार्टर जी जो है वो डेबिट हो रहे हैं 300 के साथ, और रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न अकाउंट जो है वो 300 के साथ क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पे चार्टर जी डेबिट हो रहे हैं, तो इसको हम लेजर में जाके डेबिट साइड पे लिखेंगे इसकी रीज़न कि रिटर्न आउटवर्ड की वजह से जो है वो चार्टर जी डेबिट हो रहे हैं। देन 60 जनवरी को कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, 17 को भी नहीं है, 20 को भी नहीं है, 22 को भी नहीं है, 24 को भी नहीं है। देन 27 को चार्टर जी अकाउंट की जो एक ट्रांजैक्शन है। चार्टर जी अकाउंट क्या थे? हमारे अकाउंट पेबल थे, इनसे हमने 6300 की चीज़ें परचेज़ की थी, लेकिन 300 की उसमें से जो हम रिटर्न कर दी थी उनको। अब हमने उनको कितनी पेमेंट करनी थी? हमने जो क्रेडिट बेस पे उनसे परचेज की थी 6000 की। तो 6000 के साथ चार्टर जी अकाउंट जो है हमारे पास डेबिट हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? बैंक और डिस्काउंट की वजह से, क्योंकि हमने चार्टर जी को थ्रू चेक जो है पेमेंट की है, तो हमारे बैंक अकाउंट में डिक्रीज़ होगा, तो बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। इसके अलावा चार्टर जी ने हमें डिस्काउंट जो है हमें मिला है, चार्टर जी से वो कितना मिला है? 150 रुपीज़ का। तो डिस्काउंट जो है हमारी इनकम होती है, और इनकम में इंक्रीज़ हो तो ये क्रेडिट होती है, तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट जो है 150 रुपीज़ के साथ क्रेडिट हो रहा है। इस एंट्री को अब हम लेजर में पोस्ट इस तरह से करेंगे कि चार्टर जी अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो किसकी वजह से हो रहा है? बैंक और डिस्काउंट रिसीव अकाउंट की वजह से। बैंक और डिस्काउंट को हम डेबिट साइड पे जाके लेजर में पोस्ट कर देंगे कि चार्टर जी अकाउंट जो है डेबिट हो रहा है बैंक और डिस्काउंट की वजह से, इनकी अमाउंट के साथ। एंड 31 जनवरी को इसकी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। चार्टर जी इसका लेजर अकाउंट प्रीपे करने के लिए हमने जनरल में चेक किया कि चार्टर जी की जो है कहाँ पे डेबिट हो रहा है, कहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमने देखी 6 जनवरी को 2006 को के परचेज़ की हमने क्रेडिट बेस पे चार्टर जी से। तो चार्टर जी अकाउंट जो है ये क्या हो रहा था? क्रेडिट हो रहा था। ये हमारे अकाउंट पेबल थे, किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा था? परचेज़ की वजह से। तो हमने परचेज़ अकाउंट को जो है यहाँ पे लिख दिया कि परचेज़ अकाउंट पर डेबिट हो रहा था। चार्टर जी अकाउंट जो है क्रेडिट हो रहे थे किसकी वजह से? परचेज़ की वजह से 6300 की अमाउंट के साथ। देन 13 जनवरी को ट्रांजैक्शन हुई थी कि जो हमने परचेज़ की थी चार्टर जी से 6300 की, उसमें से 300 की जो चीज़ें हैं वो रिटर्न कर दी हैं, रिटर्न आउटवर्ड हो गई हैं सप्लायर को। कितने की? 300 की। तो यहाँ चार्टर जी का अकाउंट जो है वो कितने से डेबिट हो रहा था? 300 के साथ। किसकी वजह से हो रहा था? रिटर्न आउटवर्ड की वजह से। तो जो रीज़न थी चार्टर जी अकाउंट के डेबिट होने की वो हमने मेंशन कर दी कि रिटर्न आउटवर्ड जो है 300 के साथ है। देन 27 जनवरी को ट्रांजैक्शन हुई थी कि चार्टर जी को हमने कितनी पेमेंट कर दी? 6300 की हमने टोटल जो इनसे चीज़ें क्रेडिट बेस पे परचेज़ की थी, लेकिन इसमें से 300 की जो है हमने 13 जनवरी को रिटर्न कर दी इनको। तो इसलिए हमारे 300 की जो अकाउंट पेबल थे उसमें जो है डिक्रीज़ हो गया था। इसके बाद जो बाकी पेमेंट थी हमने 6000 की पेमेंट इनको करनी थी। तो 27 जनवरी को इनको हमने पेमेंट की चार्टर जी को। तो चार्टर जी को हमने थ्रू चेक पेमेंट की, तो हमारे बैंक अकाउंट में जो है वो डिक्रीज़ हुआ। तो चार्टर जी अकाउंट हमारे क्या थे? अकाउंट पेबल थे। जब हमने इनको पेमेंट कर दी तो हमारी जो लाइबिलिटी थी इसमें जो है वो डिक्रीज़ आ गया, लाइबिलिटी में डिक्रीज़ आया, तो चार्टर जी अकाउंट को हमने डेबिट किया जनरल में।
और डेबिट किया चार्टर जी अकाउंट को, तो किसकी वजह से किया, बैंक की वजह से 5,850 की अमाउंट के साथ, और डिस्काउंट हमें चार्टर जी की तरफ से रिसीव हुआ, कितने का हुआ था, 150 रुपीज़ का। तो चार्टर जी के डेबिट होने की रीज़न क्या थी, बैंक को डिस्काउंट 27 जनवरी को ये ट्रांजेक्शन हुई, इसको हमने डेबिट साइड पे जो है पोस्ट कर दिया लेजर में। अब हम चेक करते हैं कि डेबिट और क्रेडिट साइड कौन सी लार्जर साइड है। यहाँ पे डेबिट साइड को फर्स्ट प्लस करते हैं, 300 प्लस 5,850 प्लस 150, तो ये टोटल कितना है 6,300। क्रेडिट साइड को प्लस करते हैं तो ये कितनी है 6,300। डेबिट और क्रेडिट साइड जो है दोनों जो है इनका बैलेंस जो है वो इक्वल है, इट्स मीन कि इनका ज़ीरो बैलेंस है, और इनको हम नेक्स्ट ट्राई बैलेंस में जो आके पोस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब डेबिट और क्रेडिट साइड का लेजर में बैलेंस इक्वल आ जाता है इट्स मीन ज़ीरो बैलेंस। नेक्स्ट हम परचेज अकाउंट का लेजर प्रिपेयर करते हैं। इसके लिए हम जनरल की ट्रांजैक्शन को चेक करते हैं कि कहाँ पे परचेज डेबिट हो रही है और क्रेडिट हो रही है, और इसकी रीज़न क्या है डेबिट और क्रेडिट होने की। फर्स्ट, सेकंड एंड 4 जनवरी को परचेज की कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, देन 4 को भी नहीं है, देन 5 जनवरी को परचेज़ की ट्रांजैक्शन है, परचेज़ डेबिट हो रही है टू राम एंड सन्स, परचेज़ क्रेडिट बेस पे की हैं, तो राम एंड सन अकाउंट पेबल जो है ये क्रेडिट हो जाएंगे और परचेज़ जो है डेबिट हो जाएंगी। परचेज़ डेबिट हुई है किसकी वजह से, राम एंड सन की वजह से, तो टू राम एंड सन्स अकाउंट जो है डेबिट साइड पे हम लेजर में जाके पोस्ट कर देंगे परचेज़ के अकाउंट में 4,000 रुपीज़ के साथ। देन 6 जनवरी को परचेज़ की कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, देन 6 जनवरी को ट्रांजैक्शन है एक परचेज़ की, परचेज़ अकाउंट टू चार्टर जी अकाउंट, क्रेडिट बेस पे हमने परचेज़ की हैं, तो परचेज़ जो है वो डेबिट हो रही हैं किसकी वजह से, चार्टर जी अकाउंट की वजह से। चार्टर जी अकाउंट हमारे अकाउंट पेबल है, इनसे हम क्रेडिट बेस पे चीज़ें परचेज़ की हैं, कितने की 6,300 की, तो हम इसको जाके लेजर में पोस्ट करेंगे डेबिट साइड पे परचेज़ के अकाउंट में टू चार्टर जी अकाउंट 6,300 के साथ। देन 13 जनवरी को परचेज़ की कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। 16 जनवरी को परचेज़ की एक ट्रांजेक्शन है कि उन्होंने विड्रा की है, ड्राइंग की है बिजनेस से, गुड्स जो है वो विड्रा की हैं, परचेज़ की हैं, कितने की 50 रुपीज़ की, तो परचेज़ यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट हो रही हैं, तो इनको हम लेजर में जाके पोस्ट करेंगे क्रेडिट साइड पे ड्राइंग अकाउंट के नाम से, कि इसकी रीज़न परचेज़ अकाउंट की क्रेडिट होने की क्या है, ड्राइंग अकाउंट ₹50 के साथ। देन 17 जनवरी को 20 को परचेज़ की कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, 22, 24 को भी नहीं है, 27, 31 को कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। जनवरी 2006 को एक ट्रांजैक्शन हुई थी क्या परचेज़ की, एक तो हुई थी 5 जनवरी को, हमने क्रेडिट बेस पे परचेजेस की थी राम एंड सन से, तो राम एंड सन्स हमारे क्या थे, अकाउंट पेबल थे, तो परचेज़ जो है ये डेबिट हो रही थी हमारे पास किसकी वजह से, राम एंड सन की वजह से 4,000 रुपीज़ के साथ। देन 6 जनवरी को एक ट्रांजैक्शन हुई थी चार्टर जी अकाउंट के नाम से, चार्टर जी से हमने जो है क्रेडिट बेस पे परचेजेस की थी, तो परचेजेस हमारे पास डेबिट हो रही थी किसकी वजह से, रीज़न क्या थी, चार्टर जी अकाउंट की वजह से। चार्टर जी अकाउंट हमारे क्रेडिट हो रहे थे, अकाउंट पेबल थे, तो 6 जनवरी को चार्टर जी अकाउंट 6,300 के साथ जो है डेबिट होंगे यहाँ पे। देन क्रेडिट साइड चेक करते हैं, 16 जनवरी को क्या हुआ था कि ऑनर ने विड्रा की थी चीज़ें बिजनेस से, तो ड्राइंग अकाउंट था जो ये क्या था, डेबिट हो रहा था। जब ड्राइंग अकाउंट कैपिटल में कमी आती है तो ये डेबिट हुआ था, तो परचेज़ जो है वो क्रेडिट हुई थी। परचेज़ क्यों क्रेडिट हुई थी, क्योंकि ऑनर ने बिजनेस से चीज़ें जो है विड्रा की थी, तो परचेज़ अकाउंट हमने इसलिए क्रेडिट किया था, किसकी वजह से किया था, ड्राइंग अकाउंट की वजह से। तो ड्राइंग अकाउंट की अमाउंट कितनी है, 50 रुपीज़ क्रेडिट साइड पर मैंशन करेंगे। देन हमारे पास तीन ही ट्रांजेक्शन थी, देन इनका बैलेंस चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिट साइड चेक करते हैं, 4,000 प्लस 6,300, तो ये हमारे पास आया 10,300। देन क्रेडिट साइड का बैलेंस हमारे पास एक ही है, डेबिट साइड जो है लार्जर आ रही है, डेबिट साइड लार्जर में से क्रेडिट बैलेंस जो है लेस कर देते हैं, 10,300 में से लेस किया 50, तो हमारे पास बैलेंस CD जो है वो कितना आया, 10,250 रुपीज़। नेक्स्ट हम लोग बोथ साइड पे जो हमारा लार्जर साइड है इसका बैलेंस जो है वो बोथ साइड पे नीचे लिख देंगे 10,300 के साथ, 10,300 डेबिट एंड क्रेडिट साइड पे। देन जो हमारे पास बैलेंस CD है ये नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा, बैलेंस PD होगा, डेबिट बैलेंस कंसीडर होगा कितना, 10,250 रुपीज़। परचेज अकाउंट का लेजर प्रिपेयर करने के बाद हम नेक्स्ट देखते हैं सेल्स अकाउंट का लेजर प्रिपेयर करते हैं। इसके लिए हम जनरल एंट्रीज को चेक करते हैं कि उसमें कौन कहाँ कहाँ पे सेल्स डेबिट हो रही है और क्रेडिट हो रही है, इसकी रीज़न क्या है। सेल्स की 1 जनवरी को भी ट्रांजैक्शन नहीं है, सेकंड को भी नहीं है, देन 4 जनवरी को सेल्स की ट्रांजैक्शन है। चांद एंड सन अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, चांद एंड सन जो हमारे अकाउंट रिसीवेबल है और सेल्स की है हमने, इनको क्रेडिट बेस पे 1,440 की अमाउंट के साथ बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेस पे ट्रांजैक्शन हुई है। तो सेल्स जो है यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्रेडिट हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, चांद एंड सन्स की वजह से, तो हम जाके लेजर में इसकी एंट्री पोस्ट करेंगे
क्रेडिट साइड पे चांद एंड सन अकाउंट, इसकी रीज़न लिखेंगे सेल्स की क्रेडिट होने की 1440 के साथ। देन 4 जनवरी को भी सेल्स की ट्रांजैक्शन एक और है, कैश टू सेल्स अकाउंट। हमने कैश बेस पे सेल्स की हैं, कितने की हैं 3120 की। सेल्स यहाँ पे क्रेडिट हो रही हैं तो किसकी वजह से हो रही हैं, कैश की वजह से। तो हम इसको लेजर में जाके पोस्ट करेंगे क्रेडिट साइड पे कैश अकाउंट 3120 के साथ। देन 5 जनवरी को सेल्स की कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। देन 6 को भी नहीं है, 13 को भी नहीं है, 16 जनवरी को भी नहीं है, 17 को एक ट्रांजैक्शन है सेल्स की MS कंपनी टू सेल्स अकाउंट। हमने क्रेडिट बेस पे सेल्स की हैं। MS कंपनी हमारे अकाउंट रिसीवेबल हैं, ये डेबिट हो रहे हैं 5000 के साथ, और सेल्स अकाउंट 5000 के साथ क्रेडिट हो रहा है। और सेल्स अकाउंट जो है वो क्रेडिट किसकी वजह से हो रहा है, MS कंपनी की वजह से। इसको हम लेजर में जाके क्रेडिट साइड पे पोस्ट करेंगे MS कंपनी ₹5000 के साथ। देन 20 जनवरी को सेल्स कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। 22nd, 24th एंड 27, 31 को कोई ट्रांजेक्शन नहीं है सेल्स की। हमने जनरल में ट्रांजेक्शन देखी सेल्स की, तो एक 20 जनवरी 4 को ट्रांजेक्शन हो रही थी कि हमने चांद एंड सन्स को जो है क्रेडिट बेस पे सेल्स की, तो सेल्स जो है क्रेडिट हो रही थी। देन 4 जनवरी को भी सेल्स जो है क्रेडिट हो रही थी, तो इसकी वजह से हो रही थी 4 जनवरी को, चांद एंड सन्स की वजह से। चांद एंड सन्स कौन थे, हमारे अकाउंट रिसीवेबल थे 1440 के साथ। देन कैश बेस पे हमने सेल्स की थी, सेल क्रेडिट हो रही थी, किसकी वजह से हो रही थी, कैश की वजह से 3120 के साथ। देन 17 जनवरी को हमने अगेन सेल्स की थी क्रेडिट बेस पे, तो सेल्स थी क्रेडिट हो रही थी, किसकी वजह से हो रही थी, MS कंपनी की वजह से 5000 के साथ। अब हम बहुत लार्ज देखते हैं कि डेबिट और क्रेडिट साइड में से कौन सी साइड जो है वो लार्जर है। फर्स्ट वन हम क्रेडिट साइड को बैलेंस करेंगे, 1440 प्लस 3120 प्लस 5000, इनको प्लस किया तो हमारे पास आ रहा है 9560 रुपीज़ का, 9560 रुपीज़ का बैलेंस आ रहा है। देन इसको हम लेस करेंगे क्रेडिट साइड से, तो क्रेडिट साइड पे ज़ीरो बैलेंस है, लेस किया तो हमारे पास 9560 रुपीज़ बैलेंस सीधी आ जाएगा। देन दोनों साइड पे टोटल बैलेंस लिख देंगे 9560 रुपीज़। हमारे पास लार्जर साइड कौन सी आ रही है, क्रेडिट, तो हमारे पास बैलेंस कौन सा कंसीडर होगा, क्रेडिट बैलेंस कंसीडर होगा। नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट मंथ के अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए ये बैलेंस CD जो है क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस या बैलेंस BD कहलाएगा। फर्स्ट के लिए बैलेंस कौन सा होगा, BD। 9560 रुपीज़ का क्रेडिट बैलेंस सेल्स का कंसीडर होगा। नेक्स्ट हम डिस्काउंट अलाउ का लेजर प्रिपेयर करते हैं। इसके लिए हम जनरल ट्रांजैक्शन को चेक करते हैं कि कहाँ पे डिस्काउंट अलाउ डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, और इसकी रीज़न क्या है। 1 जनवरी को डिस्काउंट अलाउड की कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। देन 2 जनवरी को डिस्काउंट अलाउड की एक ट्रांजैक्शन है। 2 जनवरी को डिस्काउंट अलाउड जो है ये डेबिट हो रहा है। डिस्काउंट अलाउड जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस में इंक्रीज़ हो तो ये डेबिट होते हैं। 100 रुपीज़ के साथ डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, MS कंपनी की वजह से। देन 4 जनवरी को कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। देन 5 को भी नहीं है। देन 6 जनवरी को भी नहीं है, 13 को भी नहीं है, 16, 17, 20 को भी नहीं है, 22nd, 24th, 27th को भी नहीं है, 31st को भी नहीं है। देन इसमें जनरल में चेक किया डिस्काउंट अलाउ की जस्ट एक ट्रांजैक्शन थी। 2 जनवरी को तो डिस्काउंट अलाउ जो है डेबिट हो रहा था 100 रुपीज़ के साथ, क्योंकि हमने जो है चेक रिसीव किया था MS कंपनी से, तो MS कंपनी हमारे अकाउंट रिसीवेबल थे, तो जब उनसे पेमेंट रिसीव कर ली तो हमारे अकाउंट रिसीवेबल में से इसमें डिक्रीज़ आ गया, तो अकाउंट रिसीवेबल जो है क्रेडिट हो गए। और डिस्काउंट अलाउ किया जो हमारे एक्सपेंसेस हुए हमने उनको, तो वो 100 का था, तो डिस्काउंट अलाउ जो किसकी वजह से डेबिट हो रहा था, MS कंपनी की वजह से। अब इसको हम लेजर में जाके पोस्ट करेंगे कि डिस्काउंट अलाउ जो है वो डेबिट हो रहा तो किसकी वजह से हो रहा है। 2006 जनवरी 2 को ट्रांजैक्शन हुई थी डिस्काउंट अलाउ की। डिस्काउंट अलाउ जो डेबिट हो रहा था, हमने किसी से जो है पेमेंट रिसीव की थी। अकाउंट रिसीवेबल कौन थे, हमारे MS कंपनी थे, इनसे हमने पेमेंट जो है रिसीव की थी। तो डिस्काउंट अलाउ जो है हमने डिस्काउंट अलाउ किया था इनको 100 रुपीज़ का, तो डिस्काउंट अलाउ क्या थे, हमारे एक्सपेंसिस से एक्सपेंसिस में इंक्रीज़ हुए तो ये डेबिट हुए, किसकी वजह से हुए, MS कंपनी की वजह से। MS कंपनी हमारे अकाउंट रिसीवेबल थे, जब इन्होंने हमें पेमेंट कर दी इसमें डिक्रीज़ आ गया MS कंपनी के अकाउंट रिसीवेबल एसेट्स में, तो जब डिक्रीज़ आया तो ये क्रेडिट हो गए। और डिस्काउंट अलाउ जो डेबिट था तो किसकी वजह से, 2MS कंपनी की वजह से। डिस्काउंट अलाउ हमने कितने का किया था, 100 का, तो 2MS कंपनी को 100 के साथ हम इधर लिख देंगे लेजर अकाउंट में। देन हम बैलेंस चेक करते हैं, डेबिट साइड पे हमारे पास 100 बैलेंस है, इसको हम लेस कर देंगे। क्रेडिट साइड पे ज़ीरो बैलेंस है, ज़ीरो लेस किया तो हमारे पास 100 जो है
बैलेंस CD अवेलेबल आ गया क्रेडिट साइड पे, और 100 टोटल बैलेंस है हमारे पास डेबिट और क्रेडिट साइड पे, बोथ साइड पे नीचे लिख देंगे 100 का बैलेंस। और बैलेंस CD जो है इसको नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर के लिए Feb फर्स्ट के लिए हम बैलेंस BD कंसिडर करेंगे कितना 100 के साथ। डिस्काउंट अलाउ के बाद हम कैरी आउटवर्ड अकाउंट का लेजर प्रीपे करते हैं। इसके लिए हम जनरल ट्रांजैक्शन चेक करते हैं कहाँ पे ये डेबिट हो रहा है और क्रेडिट हो रहा है। अब हम कैरी आउटवर्ड का लेजर प्रीपे करने के लिए ट्रांजैक्शन चेक करते हैं। 1 जनवरी सेकेंड एंड 4 को कोई कैरी आउटवर्ड की ट्रांजैक्शन नहीं है। देन 4 जनवरी को ये ट्रांजैक्शन है कैरी आउटवर्ड जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस में इंक्रीज़ हुए हैं तो ये डेबिट हो गए हैं। 35 रुपीज़ के साथ कैरी आउटवर्ड डेबिट है। टू कैश अकाउंट हमने कैश पे किया है, कैश में कमी आ गई है कैश इन हैंड में, तो ये क्रेडिट होंगे 35 रुपीज़ के साथ। तो अब इसको हम लेजर में कैसे पोस्ट करेंगे कि कैरी आउटवर्ड जो वो डेबिट हो रहे हैं तो किसकी वजह से हो रहे हैं, रीज़न क्या है इसकी, कैश अकाउंट की। तो टू कैश अकाउंट हम डेबिट साइड पे जाके लेजर में पोस्ट कर देंगे। देन 4 जनवरी को 5 को 6 को 13 को कैरी आउटवर्ड की कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। 16 17 20 22 24 27 31 को इसकी कैरी आउटवर्ड की इसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन। कैरी आउटवर्ड क्या थे, हमारे एक्सपेंसेस थे, एक्सपेंसेस में इंक्रीज़ हुए तो ये डेबिट हुए, इनको हमने डेबिट किया जनरल में। तो किसकी वजह से किया, रीज़न क्या थी इसके डेबिट होने की, टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट जो है वो हम यहाँ पे 35 रुपीज़ के साथ डेबिट साइड पे मेंशन कर देंगे। देन हम इनका बैलेंस चेक करते हैं। डेबिट साइड पे हमारे पास 35 है, इसमें से लेस किया क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट बैलेंस हमारे पास 0 है। तो बैलेंस CD हम क्रेडिट साइड पे कितना लिखेंगे 35 के साथ, और टोटल बैलेंस भी हमारे पास 35 है। 35 दोनों साइड पे लिख देंगे टोटल। और लार्जर साइड हमारे पास कौन सी आ रही है, डेबिट साइड। तो हमारे पास कैरी आउटवर्ड का बैलेंस जो है नॉर्मल बैलेंस एक्सपेंसेस का क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो हमारे पास डेबिट बैलेंस जो है वो आ गया लार्जर अकाउंट में। बैलेंस CD जो है हम लोग नेक्स्ट मंथ के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए Feb फर्स्ट के लिए बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस होगा कितना होगा 35 रुपीज़ का डेबिट बैलेंस होगा कैरी आउटवर्ड अकाउंट का। नेक्स्ट डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट का लेजर प्रीपे करते हैं। इसके लिए हम जनरल की ट्रांजैक्शन चेक करते हैं। डिस्काउंट रिसीव के लिए 1 जनवरी सेकेंड 4 इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं है इसकी। देन 4 जनवरी को भी नहीं है, 5 को भी नहीं है। देन 5 जनवरी को एक ट्रांजैक्शन है डिस्काउंट रिसीव अकाउंट की, डिस्काउंट हमने रिसीव किया है। डिस्काउंट रिसीव जो है वो क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे कितने के साथ 80 रुपीज़ के साथ। किसी वजह से हो रहा है, मराठी हंस कंपनी की वजह से। मराठी हंस कंपनी को हमने पेमेंट की है। मराठी हंस कंपनी जो है हमारे अकाउंट पेबल थे, हमारी लाइबिलिटी थी, तो इनको हमने पेमेंट जब की तो मराठी हंस अकाउंट की लाइबिलिटी में डिक्रीज़ आया, तो लाइबिलिटी डेबिट हो गई मराठी हंस कंपनी। और डिस्काउंट हमने इनको लो किया तो डिस्काउंट हमारे पास क्रेडिट हो गया। देन इसको हम लेजर में पोस्ट करेंगे। इसके अलावा डिस्काउंट रिसीव हमने 6 जनवरी 13 को भी नहीं है। देन 16 17 20 को भी नहीं है। 22nd 24th 27 देन 27 जनवरी को डिस्काउंट रिसीव की एक ट्रांजैक्शन है। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट जो है 150 रुपीज़ के साथ क्रेडिट हो रहा है। हमने चार्टर जी अकाउंट से क्रेडिट परचेज़ की थी, तो चार्टर जी अकाउंट की जब लाइबिलिटी में अकाउंट पेबल में कमी आ गई है, तो लाइबिलिटी में कमी आई है, तो चार्टर जी अकाउंट हमारे पास डेबिट हो गए हैं। और बैंक में के ज़रिए पेमेंट की है, थ्रू चेक पेमेंट की है, तो बैंक अकाउंट में कमी आई है, इसलिए हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है चार्टर जी से कितने का हुआ है 150 रुपीज़ के साथ। डिस्काउंट रिसीव जो हमारी इनकम होती है, इनकम इंक्रीज़ हो तो ये क्रेडिट होती है। तो 150 के साथ डिस्काउंट रिसीव अकाउंट को हम क्रेडिट किया है, तो किसकी वजह से, चार्टर जी अकाउंट की वजह से की। इसको हम लेजर में पोस्ट करेंगे कि डिस्काउंट रिसीव जो है वो क्रेडिट हो रहा है, तो किसकी वजह से हो रहा है 150 रुपीज़ के साथ, चार्टर जी अकाउंट की वजह से। इसकी रीज़न हम लेजर में पोस्ट कर देंगे। देन 31 जनवरी को कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। हमने जनरल की ट्रांजैक्शन चेक की तो हमने देखा कि एक तो मराठी कंपनी को हमने लाइबिलिटी जब पे की तो तब डिस्काउंट उन्होंने हमें रिसीव हुआ उनकी तरफ से। तो डिस्काउंट रिसीव हमारे पास जो है इनकम होती है, तो इनकम इंक्रीज़ हो तो ये क्रेडिट होती है। तो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हुआ किसकी वजह से हुआ, मराठी कंपनी की वजह से। तो मराठी कंपनी को हम लोग बाय मराठी कंपनी 80 रुपीज़ के साथ क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। देन 27 जनवरी को चार्टर जी अकाउंट हमारे अकाउंट पेबल थे, इनको हमने पेमेंट की तो हमारे अकाउंट पेबल में डिक्रीज़ हुआ, लाइबिलिटी में कमी आई, तो चार्टर जी अकाउंट क्या थे, डेबिट थे। और डिस्काउंट रिसीव जो अकाउंट है हमारा क्या था, क्रेडिट था। तो किसकी वजह से था, चार्टर जी अकाउंट की वजह से। तो चार्टर जी अकाउंट जो रीज़न थी डिस्काउंट रिसीव के क्रेडिट होने की, इसको हम मेंशन कर देंगे 150 रुपीज़ के साथ। देन हम इनका बैलेंस चेक करते हैं। क्रेडिट साइड का बैलेंस देखते हैं, 80 + 150 कितना बैलेंस आ गया 230। क्रेडिट साइड पे 0 बैलेंस है, 230 में से 0 लेस किया तो हमारे पास बैलेंस CD जो कितना आ जाएगा 230 के साथ। देन 230 जो हमारे पास टोटल बैलेंस है, दोनों साइड पे डेबिट और क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। देन बैलेंस CD जो है वो नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर की अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए होगा ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस BD Feb फर्स्ट को
ये कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस कंसीडर होगा, क्योंकि हमारी जो क्रेडिट साइड है वो ग्रेटर आई है, तो इट्स मीन कि ये क्रेडिट बैलेंस है। कितना है बैलेंस पीडी नेक्स्ट होगा नेक्स्ट मंथ के लिए 230 का। नेक्स्ट हम रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट जो है इनका लेजर अकाउंट प्रीपे करते हैं। इसके लिए हम जनरल ट्रांजैक्शन को चेक करते हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर को रिटर्न आउटवर्ड की कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, देन 4 को भी नहीं है, देन 5 को भी नहीं है, 5 एंड 6 13 को भी नहीं है, 16 17 जनवरी को भी नहीं है। देन 13 जनवरी को जो है रिटर्न आउटवर्ड की एक ट्रांजैक्शन थी, जनरल में हमने जनरल एंट्री की है चार्टर जी टू रिटर्न आउटवर्ड। चार्टर जी से हमने 6300 की चीज़ें जो है परचेज़ की थी, लेकिन 300 की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं थी, तो 300 की चीज़ें जो है वो रिटर्न कर दी थी। तो चार्टर जी थे हमारे अकाउंट पेबल में 300 के साथ डिक्रीज़ आया, तो लाइबिलिटी में डिक्रीज़ आया 300 के साथ, तो हम चार्टर जी अकाउंट को क्या करेंगे 300 के साथ डेबिट कर देंगे, और रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न जो है वो 300 के साथ क्रेडिट हो गई हैं। तो हम लेजर में इसकी एंट्री जो है वो क्या पोस्ट करेंगे कि रिटर्न आउटवर्ड जो हम क्रेडिट हुए हैं 300 के साथ, तो किसकी वजह से हुए हैं, चार्टर जी अकाउंट की वजह से। इसकी रीज़न हम क्रेडिट साइड पे जाके लेजर अकाउंट में पोस्ट कर देंगे 300 रुपीज़ के साथ। देन 16 17 20 22 24 27 31 जनवरी को कोई ट्रांजैक्शन नहीं है परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। जनरल में हमने ट्रांजैक्शन चेक की तो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांजैक्शन थी रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न की, जनवरी 13 को परचेज रिटर्न जो है क्रेडिट हो रही थी, किसकी वजह से, चार्टर जी अकाउंट की वजह से। चार्टर जी हमारे अकाउंट पेबल थे, इनमें डिक्रीज़ आया था, तो ये डेबिट हुए थे, और परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड जो है क्रेडिट हुए थे। रीज़न क्या थी, चार्टर जी अकाउंट 300 के साथ हुई थी। अब इनका बैलेंस चेक करते हैं। 300 बैलेंस है क्रेडिट साइड पे, और डेबिट साइड के बैलेंस है 0, तो 0 लेस किया 300 जो हमारा बैलेंस सीडी आ जाएगा, डेबिट साइड पे मेंशन करेंगे, और टोटल अमाउंट जो है दोनों साइड पे 300 मेंशन कर देंगे। इसके अलावा बैलेंस सीडी जो है वो नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर के लिए फेब फर्स्ट के लिए जो है बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस होगा कितना, 300 के साथ कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे जो लार्जर साइड है हमारे पास लेजर अकाउंट में क्रेडिट है, तो जो साइड लार्जर है उसी का बैलेंस कंसीडर होगा। नेक्स्ट हम ड्राइंग अकाउंट का लेजर प्रीपे करते हैं। इसके लिए हम जनरल ट्रांजैक्शन चेक करते हैं। ड्राइंग अकाउंट प्रीपे कर रहे हैं लेजर प्रीपेस के लिए 1 जनवरी, सेकंड 4 को कोई ट्रांजैक्शन नहीं है ड्राइंग की, देन 4 को भी नहीं है, 5 को भी नहीं है, 6 को जनवरी को भी नहीं है, 13 को भी नहीं है, दैन 16 जनवरी को ड्राइंग की ट्रांजैक्शन। ड्राइंग जो है वो हमारे ऑनर के कैपिटल में जब डिक्रीज़ आता है, ऑनर जब विड्रॉ करता है बिजनेस से कुछ भी तो कमी आती है, तो ड्राइंग अकाउंट जो है वो डेबिट होगा 50 रुपीज़ के साथ, टू परचेज़ अकाउंट क्रेडिट होगा। उसने ऑनर ने चीज़ें जो हैं परचेजेस जो हैं बिजनेस से विड्रॉ की हैं 50 रुपीज़ के साथ, तो हम लेजर में इसके ट्रांजैक्शन जो है वो पोस्ट करेंगे। कैसे करेंगे, इस जनरल एंट्री को पोस्ट करेंगे लेजर में कि ड्राइंग अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है, तो इसकी रीज़न क्या है, टू परचेज़ अकाउंट 50 रुपीज़ के साथ। देन 17 20 को भी नहीं है इसकी कोई ट्रांजैक्शन, 22 24 को भी नहीं है, 27 दैन 31 जनवरी को ड्राइंग की एक ट्रांजैक्शन हुई है। ड्राइंग जो है हमारा ऑनर का कैपिटल में जो कमी आती है, जब ऑनर बिजनेस से चीज़ें विड्रॉ करता है तो ऑनर के कैपिटल में कमी आती है, ऑनर के कैपिटल में कमी आए तो ये डेबिट होता है 500 रुपीज़ के साथ। ड्राइंग अकाउंट को जो हम डेबिट करेंगे। देन बैंक अकाउंट है, ऑनर ने विड्रॉ कहाँ से पैसे किए हैं, बैंक से किए हैं, तो बैंक अकाउंट बैंक के जो एसेट्स हैं बिजनेस के, जो वहाँ पे बिजनेस के डिपॉजिट पड़े हैं बैंक अकाउंट में एसेट्स के नाम से, तो वहाँ पे कमी आएगी। तो बैंक अकाउंट में जब कमी आती है, एसेट्स में जब कमी आती है तो ये क्रेडिट होते हैं, तो बैंक अकाउंट 500 रुपीज़ के साथ यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। तो जन हम इसकी लेजर में क्या ट्रांजैक्शन पोस्ट करेंगे कि ड्राइंग अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है, तो इसकी रीज़न क्या है, टू बैंक अकाउंट 500 रुपीज़ के साथ। ड्राइंग अकाउंट के लिए हमने जनरल ट्रांजैक्शन चेक की, तो हमने कोई 2006 को 16 जनवरी की ट्रांजैक्शन देखी कि ऑनर ने विड्रॉ की ड्राइंग की, ड्राइंग डेबिट हो रही थी हमारे पास, ऑनर के कैपिटल में जो है डिक्रीज़ हो रहा था, तो ये डेबिट हो रही थी ड्राइंग। तो किसकी वजह से हो रही थी, फर्स्ट वन तो ऑनर ने क्या किया, परचेजेस की, गुड्स जो है बिजनेस से विड्रॉ की, परचेज़ की, कितने की 50 रुपीज़ की, तो ये फर्स्ट रीज़न थी हमारे पास। दैन 31 जनवरी को थी ड्राइंग अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा था, ऑनर के कैपिटल में कमी आई थी, किसकी वजह से, टू बैंक अकाउंट की वजह से। ऑनर ने बिजनेस के जो बैंक अकाउंट था उसमें से पैसे जो है विड्रॉ किए 500 के, तो ड्राइंग अकाउंट के डेबिट होने की रीज़न क्या आती, टू बैंक अकाउंट 500 के साथ। देन हम इनका बैलेंस चेक करते हैं, 500 प्लस 50 500 50 रुपीज़ का बैलेंस आ रहा है हमारे पास डेबिट बैलेंस। देन क्रेडिट साइड लेस किया, ज़ीरो बैलेंस है क्रेडिट साइड पे, तो हमारे पास जो बैलेंस सीडी आ रहा है वो 550 रुपीज़ आ रहा है बैलेंस सीडी। दैन टोटल दोनों साइड पे बैलेंस लिख देंगे 550 रुपीज़ डेबिट एंड क्रेडिट साइड पे।
देन बैलेंस CD जो है इसको हम नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर के अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बैलेंस PD जो होगा क्या हम नेक्स्ट करेंगे 550 रुपीज़। और ये बैलेंस हमारे पास कौन सा आ रहा है, डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड जो हमारे पास लार्जर है। नेक्स्ट हम रेंट अकाउंट जो है इसका लेजर प्रीपेयर करते हैं। इसके लिए जनरल ट्रांजैक्शन कुछ रेंट अकाउंट की फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ जनवरी को कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, इसके अलावा 4 को भी नहीं है, 5 को भी नहीं है, 6, 13, 17, 20 जनवरी को नहीं है, 24 को भी नहीं है, 27 को। देन 31 जनवरी को रेंट अकाउंट की जो है एक ट्रांजैक्शन है जनरल में, रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। रेंट हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस में इंक्रीज़ हो तो ये डेबिट होते हैं, इसलिए इनको जनरल में डेबिट किया गया। टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट कैश बिजनेस के कैश इन हैंड में एसेट्स में कमी आई है तो कैश हमने पे किया है, 300 के साथ कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। रेंट टू कैश अकाउंट की ट्रांजैक्शन जो है वो जनरल में हमने जनरल एंट्री जो है वो रिकॉर्ड की है, तो इसको हम लेजर में ऐसे पोस्ट करेंगे कि रेंट अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है, तो इसकी रीज़न क्या है, टू कैश अकाउंट 300 रुपीज़ के साथ। जनरल में हमने देखा कि रेंट अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है, रेंट हमारे एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस में इंक्रीज़ हो तो ये डेबिट होते हैं, तो इसकी रीज़न क्या थी रेंट अकाउंट के डेबिट होने की, टू कैश अकाउंट ₹300 के साथ। अब इनका बैलेंस चेक करते हैं, 300 में से लेस किया, क्रेडिट बैलेंस 0 है तो 0 लेस किया तो हमारे पास 300 बैलेंस जो है वो आ जाएगा बैलेंस CD, क्रेडिट साइड पे मेंशन कर देंगे। देन टोटल बैलेंस भी हमारे पास 300 है तो इसको दोनों साइड पे डेबिट एंड क्रेडिट साइड पे लास्ट पे मेंशन कर देंगे। देन नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर के अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए फेब फर्स्ट को बैलेंस PD होगा नेक्स्ट अकाउंट के लिए 300 के तौर पे डेबिट बैलेंस, क्योंकि हमारे पास लार्जर साइड जो है वो डेबिट है तो इसका रेंट अकाउंट का बैलेंस जो है वो डेबिट साइड बैलेंस कंसिडर होगा 300 के साथ। नेक्स्ट सैलरीज अकाउंट का लेजर प्रीपेयर करते हैं, इसके लिए हम जनरल ट्रांजैक्शन को चेक करते हैं। सैलरीज अकाउंट का लेजर प्रीपेयर करें, इसके लिए हम फर्स्ट ट्रांजैक्शन सेकंड 4 में देख रहे हैं, इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं है सैलरीज की। 4, 5 को भी नहीं है, 6, 13 जनवरी को भी नहीं है, 17, 20, 22, 4, 27 को भी नहीं। देन 31 जनवरी को सैलरीज की ट्रांजैक्शन है, जनरल में रिकॉर्ड की गई है जनरल एंट्री सैलरीज अकाउंट टू कैश अकाउंट। सैलरीज में हमारे एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के, सैलरीज में एक्सपेंसेस में जब इंक्रीज़ हो तो ये डेबिट होते हैं। सैलरीज अकाउंट यहाँ पे 600 के साथ डेबिट हो रहा है। देन कैश अकाउंट कैश इन हैंड, कैश के बिजनेस के एसेट्स हैं, कैश में डिक्रीज़ होगा तो ये क्रेडिट हुए हैं, इसलिए टू कैश अकाउंट 600 के साथ क्रेडिट हो रहा है, सैलरीज पे की गई हैं। तो इसको हम लेजर में ऐसे पोस्ट करेंगे कि सैलरीज अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, इसकी रीज़न क्या है, कैश अकाउंट जो है 600 के साथ हम डेबिट साइड पे टू कैश अकाउंट मेंशन करेंगे लेजर अकाउंट में। हमने जनरल की ओवरऑल सारी ट्रांजैक्शन देखी तो उसमें सिर्फ सैलरीज की एक ट्रांजैक्शन जो है एक जनरल एंट्री जो है वो रिकॉर्ड की गई थी। सैलरीज अकाउंट जो है ये डेबिट हो रहे थे, सैलरीज हमारे एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस में इंक्रीज़ हो तो ये डेबिट होते हैं, और पे किए थे कैश के बेस पे तो कैश में डिक्रीज़ हुआ था बिजनेस में, कैश के एसेट्स में, तो सैलरीज टू कैश अकाउंट की ट्रांजैक्शन थी, तो सैलरीज डेबिट हो रही थी, तो इसकी रीज़न क्या थी, टू कैश अकाउंट कितने के साथ, 600 के साथ। इसका बैलेंस चेक करते हैं। नेक्स्ट 600 में से लेस किया, क्रेडिट बैलेंस 0 तो ये हमारे पास 600 ही बैलेंस रहेगा, बैलेंस CD 600 के साथ क्रेडिट साइड पे मेंशन कर देंगे। देन 600 टोटल बैलेंस बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड पे मेंशन करेंगे लास्ट पे। देन नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर के लिए हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस होगा नेक्स्ट अकाउंट में डेबिट बैलेंस कंसिडर होगा, क्योंकि डेबिट साइड जो है लार्जर है तो 600 के साथ बैलेंस PD नेक्स्ट मंथ के लिए कंसिडर होगा, क्योंकि हमारी लार्जर साइड जो है वो डेबिट है तो डेबिट बैलेंस ही सैलरीज का काउंट होगा। हमने लेजर जनरल की फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जनरल पे किया तो इसकी बेस पे हमने जो है जनरल की एंट्रीज जो है वो लेजर में पोस्ट की। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लेजर जो है कैश का प्रीपेयर किया, देन हमने बैंक का किया, 1 जनवरी की ट्रांजैक्शन चेक करें, देन स्टॉक ऑफ गुड्स का प्रीपेयर किया, देन हमने MS कंपनी का भी लेजर प्रीपेयर किया, मराठी एंड कंपनी का भी प्रीपेयर किया, रामन सन्स का भी प्रीपेयर किया, कैपिटल अकाउंट का भी लेजर प्रीपेयर किया, देन हमने बैंक का भी किया, डिस्काउंट का भी किया, MS कंपनी। देन 4 जनवरी की ट्रांजैक्शन चेक करें, चांद एंड सन का भी किया, सेल्स अकाउंट का भी प्रिपेयर किया, देन कैरिज आउटवर्ड का भी प्रिपेयर किया, कैश का भी, देन सेल्स का भी हो गया, परचेज एंड अकाउंट का भी हो गया, राम एंड सन का भी लेजर प्रिपेयर हो गया, इसके अलावा मराठी एंड कंपनी का भी लेजर प्रिपेयर हो गया, इसके अलावा बैंक एंड डिस्काउंट का भी लेजर प्रिपेयर हो गया। 6 जनवरी को परचेज हैं चार्टर जी इनके भी लेजर प्रिपेयर हो गए, देन 13 को परचेज आउटवर्ड है, रिटर्न आउटवर्ड है, इनके भी लेजर प्रिपेयर हो गए। इसके अलावा 16 जनवरी की ड्राइंग थी, परचेजेस थी, MS कंपनी थी, सेल्स थी 17 जनवरी की, इनकी सब के लेजर जो है प्रिपेयर हो गए। देन 20 जनवरी को बैंक है, चांद एंड सन्स है, इनके भी लेजर प्रिपेयर हो गए। देन चांद एंड सन्स है, इनके अकाउंट भी प्रिपेयर हो गए। देन बैंक अकाउंट है, इनके भी लेजर प्रिपेयर हो गए। देन बैंक अकाउंट है, कैश है, चार्टर जी अकाउंट है, बैंक है, डिस्काउंट है। 31 जनवरी को सैलरीज थी, 31 जनवरी को रेंट था, 31 जनवरी को ड्राइंग थी, बैंक अकाउंट, इन सब के हमने लेजर प्रिपेयर किए।
जनरल ट्रांजैक्शंस को जितनी भी थी उन जनरल में जो एंट्रीज़ हमने जनरलाइज़ की उनको वन बाय वन हमने चेक किया कि जनरल में कौन कौन सी जो एंट्री हैं वो रिकॉर्ड हुई हैं और कोई किस कौन कौन से आइटम्स हैं, कौन कौन से अकाउंट हैं, सैलरीज़ के, एक्सपेंसेस के, एसेट्स के, लाइबिलिटीज़ के, इनकम के, कैपिटल के, जितने भी अकाउंट थे जनरल में उनका हमने वन बाय वन जो है वो लेजर प्रिपेयर किया। लेजर कार्ड बुक ऑफ अकाउंट के लेजर के ज़रिए हम चेक करते हैं कि वन बाय वन हर अकाउंट का बैलेंस जो है वो डेबिट है या क्रेडिट है, और इनकी जनरल में जो एंट्री की उनको हमने पोस्ट किया लेजर में। देन लेजर की एंट्रीज़ को हम ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करके चेक करेंगे कि लेजर के बैलेंसेस जो डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस है इनकी मैथमेटिकली जो एक्यूरेसी है वो चेक करते हैं कि ठीक है या नहीं है।